और वो खुद चाइना ये कहती है कि हमें हमारे अंदर आ गए हिंदुस्तानी में 56 इंच का सीना था प्रधानमंत्री का, जब भी तो अंदर घुसी हमारी सेना ने पहले पाकिस्तान को पीटा है, अब चीन को पीट के आए और आगे और ऐसे कोई मुल्क मिलेंगे ना सबको पीटेंगे। अब आज हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है, मोदी का सीना है और सीना रहेगा। अगर ये 200 रुपये भी तेल हो जाएगा तो हम तेल डलवाने के तैयार है। हम जो बैठे हैं ना, जो हमारी सेना बैठी हुई है बॉर्डर पे, वो हमारी रक्षा करने के लिए बैठी हुई है। उनके बारे में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी का 56 इंच का सीना 3 में ना 13 में कांग्रेस कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन देखा जाए अंकल जी, हिमाचल प्रदेश में सरकार बना ली, उसमें गुजरात में भी तो बनाई है, गुजरात में भी तो बनाई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उसने, उसका नहीं याद कर रहे आप। 156 आई है ना। ये तो देखो 5 साल इधर या 5 साल उधर, ये तो अदला बदलाव राजस्थान में बदलाव होता है वहाँ। अब कई जगह तो ऐसी जगह है जहाँ बदलाव 5 साल में होता ही है, कई ऐसी जगह जहाँ नहीं होता। नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी मोदी जी पे हमला बोल रहे हैं कि भाई 56 इंची का सीना अब कहाँ गया, जब चाइना अंदर बैठा है कई किलोमीटर। चाइना बैठा ही नहीं अंदर, चाइना बैठा ही नहीं। ये बल्कि कहते हैं जब तक ये पॉलिटिक्स रहेगी ना, देखो पहले कांग्रेस थी हिंदुस्तान में, काफ़ी साल राज किया, अच्छे काम कर रहे थे, उनके साथ एडवाइजर भी अच्छे थे। आज राहुल गांधी को एडवाइजर सही नहीं मिले हुए, उनको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, वो वहाँ से बोलते हिमाचल में नहीं गया राहुल गांधी, तो हिमाचल में राहुल गांधी नहीं गया तो वहाँ सरकार बन गई। अगर आप जानते तो वहाँ सरकार नहीं बनती। बिल्कुल, ये 110% है। उन्होंने कह दिया था कि हमारे हिमाचल में आने की जरूरत नहीं है। हमारी आर्मी का स्टेटमेंट है कि भाई चाइना को हमने बॉर्डर से पहले ही भगा दिया। उसमें दिखाया कि हमारे 50 थे, उनके 250 थे, फिर भी भगाया उसको, फिर भी भगाया है। और वो खुद चाइना ये कहती है कि हमें हमारे अंदर आ गए हिंदुस्तानी में 56 इंच का सीना था प्रधानमंत्री का, जब भी तो अंदर घुसी हमारी सेना। पहले भी तो देश के प्रधानमंत्री थे, कभी गए आज तक देखने के लिए? आपको पता है कांग्रेस के 56 साल के शासनकाल के दौरान चाइना ने कितनी बार भारत में एंट्री करी है? देखिए मोदी 600 से ज्यादा बार, तो 600 से ज्यादा बार सी जिनपिंग से मोदी जी ने चर्चा की और 20 बार उनकी मीटिंगें हुई, 20 बार मीटिंग और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात होने। जिस कांग्रेस पार्टी के 56 साल के शासनकाल में चाइना ने 600 बार दखल अंदाजी की हो, 600 से ज्यादा बार, पूरा अक्साई चीन ले लिया, पूरा तिब्बत ले लिया, और कांग्रेस के नेताओं ने तिब्बत में चाइना की आर्मी को खाना ले जाके दिया। वो लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना अंदर घुस के बैठ गया। चाइना अंदर आ ही नहीं सकता। 56 इंच का सीना जब तक रहेगा ना, मैं कहता हूँ 2050 तक मोदी ही रहेगा। अंकल जी ने बात बोली है कि 2050 तक बीजेपी के मोदी जी रहेंगे। पहली बात इनको मैं कंफर्म कर जाता हूँ, केवल मोदी जी इस बार योजना करके अगर आ गए तो रिटायरमेंट, उसके बाद इलेक्शन नहीं लेंगे। दूसरी बात एक मिनट दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि 50 साल तक। कांग्रेस भी चाहती थी कि हमारा राज आजीवन ही चले, ये डिसाइड जनता करती है। अगर बीजेपी के अंदर भी छल कपट होगा तो जनता बढ़ा भी सकती है, जनता नीचे उतार भी सकती है। एक मिनट दूसरी बात, कभी तक आज तक किसी का राज नहीं हुआ, राज चलता है केवल जनता का। दूसरी बात, मोदी जी के नाम पर ये कार्यकर्ता जब तक रहेंगे, मैं आज के नौजवान से ये कहना चाहता हूं, केवल मोदी के नाम पे वोट मत दीजिए, जो अपना निधि है उसको वोट दीजिए। जब नीचे से लेवल से ही हीरा निकलता है, कोयले की खान से ही हीरा निकलता है, जब तक हम किसी दूसरे को मौका नहीं देंगे तब तक दूसरा मोदी कहां से पाएंगे। अच्छा, अभी जिस तरीके का स्टेटमेंट केजरीवाल जी ने दिया है कि बोला है कि भाई जैसे चाइना भारत पे हमला कर रहा है तो चाइना के साथ में ट्रेड बंद कर दो। चाइना के साथ ट्रेड, देखो ये आयात और निर्यात है। केवल भारत में मोदी जी ने भी एक बात कही थी, स्किल्ड इंडिया बने। स्किल्ड इंडिया हमारा 10 साल से अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ। चाइना में इतना बड़ा डेवलप है कि चाइना से ही हमें आज तक ही, अगर किसी देश में अपनी जीडीपी बरकरार रखने के लिए सस्ता आयात करना हो पड़ा था, तो वो केवल चाइना एक ऐसा देश है जो हमें केवल सस्ता प्रोडक्ट देता है। क्योंकि हमारे भारत में अभी इतनी स्किल्ड नहीं है जो हम अपना सस्ता आयात करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे कहती है हमारी जनता, कुछ नौजवान से भी ये कहना चाहता हूँ, अपनी स्किल्ड सीखें, अपना ही देश विकसित कर सकते हैं। क्योंकि चाइना का तुम बॉयकॉट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कि उससे माल नहीं लोगे, अगर तुम उससे माल नहीं लोगे फिर कहोगे कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अच्छा, एक बात ये भी है, कांग्रेस ने 56 साल देश के अंदर राज किया, वो तो चाइना के साथ में ट्रेड बंद नहीं कर पाई।
इतने सालों में अगर चाहती तो कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है कि भाई जो रोजगार मांगा जा रहा है, सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है ही नहीं। सारे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो फिर प्राइवेट या दूसरे काम ही हम कर रहे दुकानदारी ये कौन करेगा? सभी सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? कौन सा अमेरिका में सबको सरकारी नौकरी मिल रही है? कोई धंधा भी तो करेगा, कोई फल बेचेगा, खेती किसानी करेगा, या सभी सरकारी नौकरी करेंगे? आप सरकारी नौकरी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, हम तो खुद काम कर रहे हो ना, रोजगार है, मिल रहा है ना, तो सबको सरकारी नौकरी तो पॉसिबल नहीं है। फिर राहुल गांधी जी हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि भाई युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे? 70 साल में उन्होंने कितनी नौकरी दे दी? उसकी दादी ने कितनी नौकरी दे दी? उसने कितनी नौकरी दे दी? बता रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जी एक बार आप आंकड़े उनसे पूछे, मंगा के तो दिखा दो। कोई आंकड़े किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी, उल्टा पहले भी ऐसे ही था, आज उल्टा और लोग ज़्यादा ठीक है। हाँ जी। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी जी हमारी सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई इस बार राहुल गांधी जी जिस तरीके से धरातल पे हमारी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो मोदी जी के लिए घातक साबित होगी। आपको कुछ ऐसा लगता है? कभी नहीं हो सकता जी। जिस आदमी को सेना पे भरोसा नहीं, उस देश पे क्या भरोसा करेगा? पढ़े लिखे लड़के, नवयुवक लड़के, जहाँ पे वोटिंग हो रही है, आप परसेंट आप तो हर जगह आप लोग दौड़ जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो है, जो अभी एमसीडी का चुनाव हुआ है, पढ़े लिखे लड़के जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग बीजेपी में की है। झुग्गी झोपड़ी वाले जो है लड़के। नहीं अंकल जी, जैसे कहा जाता है कि भाई देश में बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और मोदी जी इस पे चुप्पी साध के बैठे। 10,000 का मोबाइल जो है, क्या कांग्रेस समय में लोग जो है अब तो खेतों में लेके जाते हैं हलवा हाई बाय करने के लिए। पहले एक बिजनेसमैन के पास होता था, आज एक लेबर क्लास का जो है, जो सर पे इकट्ठा होगा तो 15,000 का मोबाइल होगा। हमारा तो मान लीजिए 600 का है। मोबाइल तो लेके जाते हैं, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई वो कौन सा मोदी जी ने मोबाइल दे दिए, जनता ने अपने पैसों से खरीदे। अपने पैसे से कमाया तभी तो खरीदा उसने कमाया तभी तो खरीदा। बेरोजगारी है कहाँ से? बताओ। 3,000 रुपये सैलरी होती थी, आज न्यूनतम जो है 10,000 12,000 कितना भी। एक झल्ली वाला अगर वहाँ से गत्ता लेक लाल किले पाता 50 रुपये लेता है। दिन भर में अगर 10 चक्कर मारा तो कितना हुआ? 500 रुपये। 15,000 का महीना हुआ। बीजेपी जो कहती है, बीजेपी कुछ सही कर रही है तो कुछ गलत भी कर रही है। इसका एक्यूरेट जवाब मैं दूँ, कोरोना के काल में सारा व्यापार गलत एकदम बिल्कुल ठप था। जो कोरोना के टाइम के बाद जो बीजेपी जो हमारे देश की जीडीपी बनी है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बनी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अब मैं बीजेपी से कहता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचा है? दूसरी बात, किसान परेशान है क्योंकि जो बिल आए हैं उसका अधिकतर पूरा 100% किसानों को ये नहीं पता कि इस बिल में क्या है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस बीजेपी कहती है कि हमने इसमें कोई छपट नहीं है, अगर उसमें कोई छपट नहीं तो एक बार क्यों ना जो संसद में है उसका पूरा डिफाइन क्यों नहीं कर दी जाती? उसको एक बार बता दी कि आखिर इस बिल में है क्या। किसान भी ना परेशान होंगे, ना आप परेशान होंगे, ना बहस होगी, ना मीडियाबाजी होगी। दूसरी बात, अगर किसान की आय दुगनी करने की बीजेपी को, एक मैं बिल्कुल जो कहते हैं बीजेपी अंकल जी की जवाब पे देना कि मोदी जी रहेंगे, मोदी नहीं, जो नीचे के लेवल पे काम करेगा, जो नीचे के लेवल से ही अब गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि धीरे धीरे नौजवान जागरूक होगा तो तभी जो काम नीचे का लेवल करेगा तभी वो उसका ओन प्रतिनिधि बड़ा चुन सकता है। दूसरी बात, रीजन गवर्नमेंट आय कह रही है कि एग्रीकल्चर की आय 2 गुनी कर दी है। आय केवल कागजों पे 2 गुनी है, रियल में 2 गुनी नहीं है भाई साहब। अभी जो